एक बार एक अमीर व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं और जब मुझे नींद भी आ जाती है तो मैं पूरी रात भर करवटें ही बदलता रहता हूँ और जब सुबह नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का कुछ समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, इससे पहले मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के विषय में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षुक कहानी सुनाना शुरू करता है कि जब गौतम बुद्ध रात को सोते थे तो वो पूरी रात भर एक ही अवस्था में रहते थे। वो कभी करवटें भी नहीं बदलते थे। वो जिस अवस्था में रात को सोते सुबह तक उसी अवस्था में रहते। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम आनंद था। वो हमेशा गौतम बुद्ध के पास ही सोया करता था। आनंद को ये बात बहुत ही परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध एक ही शारीरिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार सकते हैं। जब कभी भी रात को आनंद की आंखें खुलती तो वो गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते हुए पाता। यह बात उसके मन में बहुत से प्रश्न पैदा करती थी। लेकिन एक दिन भिक्षुक आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और वो गौतम बुद्ध के पास चला गया। उसने मध्य रात्रि में ही बुद्ध को नींद से जगा दिया और कहा, तथागत, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूँ कि आपसे प्रश्न पूछने का यह उचित समय नहीं है क्योंकि आप पूरे दिन भर चलते ही रहते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते रहते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देके मेरे अंदर की जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षुक आनंद ने आगे कहा कि मैं पिछले 20 सालों से आपके साथ हूँ और मैं ये देखता आ रहा हूँ कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। आप जरा सा भी हिलते डुलते नहीं हैं। तो क्या आप सच में सोते हैं या फिर सोते ही नहीं हैं? गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देख के मुस्कुराए और कहा, मैंने अपने सोने की सही अवस्था ढूंढ ली है। अब सोते समय मुझे हिलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत ही रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो जाता है लेकिन मैं जागृत रहता हूँ। प्रश्न ये नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर हिलता है या नहीं, बल्कि प्रश्न तो ये है कि शरीर क्यों एक अवस्था में रह नहीं पाता। और इसका कारण है मन, क्योंकि ये मन ही है जो कि शांत और स्थिर नहीं रह पाता। और ये कारण है कि हम नींद की अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से अब परे आ चुका हूँ। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं है। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर एक मृतिक शरीर के समान हो जाता है। मन जैसा कुछ बचता ही नहीं है। आनंद, क्या तुमने कभी किसी मृतिक शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? ये तो केवल हमारा मन ही है जो कि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी हमसे ये सब काम करवाता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर गहरी निद्रा में चला जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी तुम भीतर से जागृत रहोगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी जागरूकता एक जलते हुए दीपक की तरह हमेशा जागृत रहेगी। कहानी खत्म करने के बाद उस बौद्ध भिक्षुक ने उस अमीर इंसान से कहा कि एक जागृत इंसान न केवल अपने शरीर को जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत आदमी कभी भी एक सामान्य आदमी की तरह नहीं सोता। जब सामान्य आदमी सोता है तो वह अचेतन हो जाता है। उसे अपने आसपास का भी पता नहीं होता, इसलिए तो वो अपने सपनों का भी चुनाव नहीं कर पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागरूक होता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती है, वैसे ही बुद्ध व्यक्ति की नींद में भी आंखें खुली होती हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि बुद्ध व्यक्ति कभी भी सोते नहीं है। जब एक आम इंसान सोने के लिए जाता है तो उसे पता नहीं चलता कि वो कब सो जाता है। लेकिन अगर तुम जागने और सोने के बीच के
उस छोटे से पल में जब हम सोने के एकदम करीब होते हैं, उस पल में तुम जागृत रह पाओ तो कुछ अद्भुत घटित होगा जो तुम्हें जागरूकता के और करीब ले जाएगा।